वैज्ञानिकों ने खोज निकाला गरुड़ पुराण में लिखी वैतरणी नदी का पता। दोस्तों, मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर और उसकी आत्मा का क्या होता, इस बारे में हमारे गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। लेकिन कई लोग हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को झूठा मानते हैं और उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन आज हम आप लोगों को ऐसी वैज्ञानिक रिसर्च के बारे में बताएंगे जो साबित कर देगी कि हमारे ग्रंथों में लिखी एक एक बात सच है। माना जाता है कि जो पुण्यात्माएं होती हैं वो उत्तर की ओर यानी कि ध्रुव लोक की यात्रा करती हैं और जो पापी आत्माएं होती हैं वो दक्षिण की ओर यात्राएं करती हैं। दरअसल साल 2012 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वैतरणी नदी पर रिसर्च करना शुरू किया था। आपको बता दें, ये वो नदी है जिससे हर व्यक्ति को मरने के बाद गुजरना पड़ता है और इसके बारे में गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान और हबल टेलीस्कोप के जरिए 13 जुलाई 2015 में वैतरणी नदी को खोज निकाला, जो धरती से 6,32,000 किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें, ये वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई ये दूरी उतनी ही है जितनी गरुड़ पुराण में बताई गई है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम प्लूटो वी रखा। उनका कहना है कि ये देखने में तो कुछ कुछ चंद्रमा जैसी है, लेकिन इसका भौगोलिक वातावरण वैतरणी नदी की तरह ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका ऊपरी हिस्सा लाल रंग का है, जो बिल्कुल किसी पिघली हुई चीज जैसा लगता है, और इसे वो धौली नाम का पदार्थ बताते हैं। ये पदार्थ मीथेन और ईथेन गैस के कणों से बना हुआ है और कभी कभी ये कण नाइट्रोजन गैस के साथ भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, पराबैंगनी किरणों के लगातार संपर्क में आने से ये लाल खून की तरह दिखता है। यहाँ पर मीथेन की महक चारों तरफ फैली हुई है, जो कि बहुत ही बदबूदार महकती है। यहाँ कुछ हिस्सा भुरभुरी बर्फ वाला है और फिर इसके नीचे चट्टानें हैं और इस भुरभुरी बर्फ को चारों नाम दिया गया। आपको बता दें, ये नाम पाताल के ग्रीक किंवदंतियों से मिलता जुलता है। ग्रीक ग्रंथों के अनुसार एक नाव चलाने वाले को स्टाइलस्क नदी पर मरने वाले लोगों की आत्माओं की फेरी लगाने भेजा गया था। उसने अपनी पत्नी चारोन का नाम दुनिया के लिए संदर्भित किया। स्टाइलेक्स ग्रह की खोज 2012 में की गई, क्योंकि उस समय हबल टेलीस्कोप का इस्तेमाल प्लूटो के चारों ओर चंद्रमा और रिंगों की खोज के लिए कर रहे थे। ये एक लंबी आकृति वाला ग्रह है। जब खगोल वैज्ञानिकों ने इसे चंद्रमा का नाम देना चाहा, तब उन्होंने पौराणिक कथाओं को देखा। बता दें, वैतरणी नदी के बारे में ग्रीक ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है। अब आपको वैतरणी नदी के बारे में बताते हैं। जो लोग जीवन भर पाप करते हैं और कभी अच्छे कर्म नहीं करते, उन्हें वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है, जो कि थूक और खून से भरी होती है। और तो और इसमें मांस और कीचड़ भी रहता है। कहा जाता है कि जैसे ही इसमें कोई घिनौना पाप करने वाली आत्मा आती है, तब ये नदी और भयानक रूप ले लेती है। पापी आत्मा की नदी में जाते ही इसका पानी घी की तरह खौलने लगता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। बता दें, जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में हमेशा के लिए खो जाता है या फिर इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म लेते हैं, तब प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर दूसरा गर्भ भी उपलब्ध करा देती है, यानी जिसकी जैसी योग्यता वैसा ही गर्भ। ऐसा कहने का मतलब साफ है, आपकी गति का संबंध सीधा आपकी मति से होता है, यानी कि जितना आप अच्छी बुद्धि वाला का इस्तेमाल करेंगे, वो आपको उतना ही कल्याण प्राप्त करने में सहायता करेगी। वैसे आपको बता दें कि हमारे वेदों में 3 गतियों के बारे में बताया गया है। पहली है सामान्य गति, दूसरी है सद्गति और तीसरी है दुर्गति, जिनमें से तामसिक प्रवृत्ति और कर्म से दुर्गति प्राप्त होती है। अब इसके आधार पर आप चाहे तो अपनी गति को जांच भी सकते हैं। वेदों का कहना है, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, जब वो गहरी नींद में जाकर चीजों को समझने का प्रयास करता है, तब वो कुछ कुछ जगा और कुछ कुछ सोया हुआ रहता है, लेकिन साथ ही वो मृत्यु की सत्यता से भी अवगत रहता है। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले पाता है जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर व्यक्ति अपने इस जन्म की स्मृतियों को नहीं भूलता, तो उसको दूसरा जन्म लेने के रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में आपके मन में पूर्व जन्म को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म कैसे संभव है।
हालांकि ये लाजमी भी है। आपको बता दें कि प्रकृति के नियमों के अनुसार आपका दूसरा जन्म तब तक नहीं होता जब तक कि आप पूरी तरह से बेहोश और स्मृतिहीन न हो जाएं, क्योंकि स्मृतिवान व्यक्ति भूत, प्रेत या पीतर योनि में ही रह जाता है और जो जागृत होता है वो कुछ समय तक अच्छे गर्भ की तलाश में इंतजार करता है। वहीं जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन में गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को झूठा मानते हैं।